जय श्री राम दोस्तों। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो हम कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि भगवान हमारी परीक्षा ले रही हैं? तो दोस्तों, 3 संकेत होते हैं जो बताते हैं कि भगवान या परमात्मा आपकी परीक्षा ले रही हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। हो सकता है आपको भी ये संकेत मिल रहे हों, लेकिन आपने उन पर गौर नहीं किया। परमात्मा हमेशा आपकी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेते हैं। अगर आपका विश्वास ईश्वर पर कायम रहता है तो आप उनकी परीक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपका विश्वास ईश्वर से टूटा तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या क्या होने लगता है। इसलिए भगवान सिर्फ चुने हुए लोगों की परीक्षा लेते हैं, जिनमें से शायद आप भी हों। तो अगर आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं तो अवश्य ही ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पहला संकेत है आपके जीवन में दुख का चरम सीमा पर पहुंच जाना। दोस्तों, जब भी परमात्मा परीक्षा लेते हैं तो लोगों के जीवन में दुख चरम सीमा में पहुंच जाता है। जीवन में कई सारी चुनौतियां एक साथ आ जाती है, जिससे इंसान का दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हर दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब करे तो क्या करे। सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रही हैं, क्योंकि हीरे को परखने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, तभी वो चमकता है, और सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना पड़ता है। उसी तरह यदि आपका भी जीवन कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौती का डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तब आपको उस टाइम समझ आएगा कि आपको इस सफलता तक पहुंचने के लिए उस कठिन दौर से गुजरना जरूरी था। दूसरा संकेत है भगवान से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह से टूट जाता है। उस समय उसका ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम भी लेना छोड़ देते हैं। वो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और इस कठिन परीक्षा में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं, क्योंकि इस समय इंसान अपना धैर्य खो देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पास हो जाता है वो हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो भगवान पर भरोसा रखें। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आपको खुद पर भरोसा और हिम्मत रखनी होगी। दुख तो हर इंसान के जीवन में आते रहता है। यही तो है भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे व्यक्ति को ही पता होता है कि अन्न कितना जरूरी होता है, अन्न कितना महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास रहने को छत नहीं है वही घर की अहमियत को समझ सकता है। इसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है तभी आपको सुख का असली अनुभव पता चलता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख या सुख ना आया हो। हमेशा ध्यान रखो कि सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तीसरा संकेत है मन में दया की भावना जागना। देखो, जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप खाना खा रहे हैं तो कोई भूखा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगने आ जाता है, या कोई गाय आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, या कोई कुत्ता आ जाता है, तो आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं। तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि आपने अपना निवाला निकालकर उनका पेट भरा है। ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। इसी प्रकार भगवान आपकी बहुत बार परीक्षा लेते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को आपसे मिलवाते हैं। जब आपको उनके प्रति दया करुणा आने लग जाए तो समझ जाना कि आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो गए हैं। आपने कई कहानियों में भी सुना होगा कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी परीक्षा लेने जरूर आते हैं। तो आपको ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। आप कमेंट में अभी का टाइम डाल दीजिए ताकि यूनिवर्स को आप अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर सको। जय श्री राम।